हाय दोस्तों, स्टूडेंट दोस्तों में आपका स्वागत है। हम आपके सामने बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे उसका सिलेबस के अनुसार। ऐसा नहीं कि बहुत सारे किताब पढ़ने से हो जाएगा। एक सही स्ट्रेटजी और सही बिंदु पर पढ़ना ही एक उचित स्मार्ट स्टडी करना है। ये नहीं कि बहुत सारा किताब पढ़ना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। जिसमें से चलिए हम सबसे पहले आधुनिक भारत देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। वहाँ से क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से आते हैं। यही पढ़ना है, ध्यान में रखना है कि जो एकदम निश्चित रूप से आता है, सर्टेनली क्वेश्चन आता है, उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कौन सा हो गया, आधुनिक भारत में निश्चित रूप से यहाँ से आना ही आना है। जैसे आपका गवर्नर जनरल हो गया दोस्त, गवर्नर जनरल हो गया, वाइसराय हो गया एवं उसके कार्यकाल में घटित घटना, जो भी महत्वपूर्ण घटना घटा है या भी इनके द्वारा किया गया कार्य, एकदम निश्चित रूप से ये पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है कि पहला वाइसराय कौन बना, पहला गवर्नर जनरल कौन बना, कब से कब तक रहा। ठीक है दोस्त। जैसे लॉर्ड लिटन ने है जो मतलब कि ये प्रेसों पर प्रतिबंध लगाया था, रिपन ने चालू करवाया था, इस प्रकार से पढ़ना है। उसके बाद कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्त, 4 गो तो एकदम पहले वाला एकदम निश्चित रूप से, कौन में है जो मतलब कि वंदे मातरम गाया गया, कौन में जन गण मन गाया गया, इस प्रकार से याद करना है। महत्वपूर्ण निर्णय एवं घटना भी याद करना है। ठीक है, एवं उसके अध्यक्ष भी ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्त। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ब्रह्मा समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, यहाँ से भी पढ़ना है। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, जैसे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, इसको पढ़ना है अच्छे तरह से एकदम निश्चित रूप से। ठीक है दोस्तों। 1857 के विद्रोह एवं क्रांतिकारी संगठन, यहाँ से कौन जगह से कौन क्रांतिकारी लड़े थे, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद असहयोग आंदोलन, कन्फर्म रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, एकदम निश्चित रूप से करना ही करना है। ठीक है दोस्त, समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिडिवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है दोस्त, मध्यकालीन में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले गुलाम वंश के बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है, इल्तुतमिश को पढ़ना है और बलबन को पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही है। और इसके इतना है जब ये स्मार्ट स्टडी के तहत आएगा, ये नहीं कि सब पढ़ना है। और खिलजी में क्या पढ़ना है दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है। तुगलक में क्या पढ़ना है दोस्त, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ना है एवं फिरोज शाह तुगलक पढ़ना है। मुगल वंश में क्या पढ़ना है, जहांगीर, शाहजहां एवं अकबर के तो एकदम अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छे तरह से पढ़ना है कि क्या लागू किया था, क्या हटाया था। ठीक है दोस्त। उसके बाद पढ़ना है महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, महत्वपूर्ण संधि एकदम निश्चित रूप से पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन पढ़ना है दोस्त। ठीक है दोस्त, ये निश्चित रूप से करना है। इसके पढ़ने के लिए या तो नोट्स आप यूज कीजिए, या तो लूसेंट और क्रोन दोनों मिला करके पढ़ते हैं तो और बेटर हो जाता है। ठीक है दोस्त। अब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री देखेंगे, प्राचीन इतिहास देखेंगे। ठीक है, उसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें क्या, हड़प्पा से जुड़ा हुआ, ये मैप से पढ़िएगा निश्चित रूप से। मौर्य वंश को अच्छा से पढ़ना है। अशोक के तो एकदम शिलालेख को, अशोक क्या क्या लागू किया था, इसको भी पढ़ना निश्चित रूप से। उसके बाद गुप्त वंश को पढ़ना है। जैन और बौद्ध को एकदम कन्फर्मेशन रूप से पढ़ना है। जैन बौद्ध से एकदम जुड़ा हुआ हर चीज़, जन्म मृत्यु क्या लागू किया, संगीतियाँ, इसको ध्यान में रखना है। राजवंश पढ़ना है एवं संस्थापक एवं उनकी राजधानियाँ, ये एकदम निश्चित रूप से पढ़ना है। ये छोटी सा टॉपिक में है जो मतलब लूसेंट से या क्राउन से दोनों से पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री, ये एकदम निश्चित रूप से पढ़ना है। ठीक है, कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था। ठीक है दोस्त। और यहाँ से 16 महाजनपद पढ़ लेना है, 16 महाजनपद पढ़ लेना है एकदम निश्चित रूप से। 16 महाजनपद। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया। 16 महाजनपद पढ़ना है।
एकदम निश्चित रूप से कि किसका राजधानी कहाँ था। जैसे अंग हो गया, चंपा हो गया, वैशाली हो गया, वैशाली हो गया, है ना, इस प्रकार से। ठीक है दोस्त, अब हम लोग देखते हैं भूगोल में देखते हैं। तो भारत का भूगोल में सबसे पहले क्या पढ़ना है दोस्त? तो भारत का भूगोल में भौतिक संरचना पढ़ना है एकदम निश्चित रूप से। भारत का भूगोल में निश्चित रूप से क्या पढ़ना है कि भारत की भौतिक संरचना में उत्तरी से दक्षिणी हिमालय के बारे में पढ़ लेना है दोस्त। उसके बाद पूर्वी से पश्चिमी एकदम पढ़ लेना है दोस्त। ठीक है, हिमालय हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, भारत के द्वीप समूह हो गया, ये भी पढ़ना है। अफवाह तंत्र मतलब कि नदी के उद्गम स्थान एवं सहायक नदी एवं उसके बांध पढ़ना है। ठीक है दोस्त, गंगा एकदम निश्चित रूप से इस चीज़ में करना है, ज़्यादा फोकस देके। दक्षिणी भारत का है जो मतलब कि उत्तरी भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, ये सब कर लेना है। और इसके बाद गोदावरी और कावेरी, कृष्णा, इसको निश्चित रूप से करना है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है? खनिज एवं उत्पादक राज्य पढ़ना है। महत्वपूर्ण उद्योग एवं अवस्थी, कृषि पढ़ना है दोस्त। फसल एवं उत्पादक राज्य। ठीक है दोस्त, विश्व भूगोल में हम लोग देख लेते हैं कि विश्व भूगोल में क्या क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए, विश्व भूगोल में सौर मंडल, पृथ्वी की गतियाँ एकदम क्लियर रूप से पढ़ना है। अक्षांश एवं देशांतर पढ़ना है दोस्त। वायुमंडल में क्या पढ़ना है? संगठन एवं संरचना पढ़ लेना है। चट्टान का मेरा ट्रिक है, उसको वीडियो देख सकते हैं या चट्टान किताब से पढ़ सकते हैं। स्थलाकृति एकदम निश्चित रूप से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद विश्व के घास के मैदान एवं उनकी अवस्थी, इसको मैप से पढ़िएगा, ज़्यादा बेटर होगा, समझ में आएगा। महासागरीय धाराएं, ये तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक धाराएं, प्राकृतिक अवस्थित पढ़ना है, इसको भी मैप से पढ़िएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, कि विषुवत की तरफ से जो भी जाती है धारा वो गर्म होती है, विषुवत की तरफ आती है वो भी जो भी ठंडा होता है। ठीक है दोस्त, और खनिज पढ़ना है और प्रमुख उसका देश पढ़ना है कि कौन देश में कौन सा खनिज होते हैं। जैसे हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। उसी प्रकार से देश, मुद्रा, राजधानी पढ़ लेना है। मुद्रा निश्चित रूप से करना है, राजधानी कीजिएगा या ना भी कीजिएगा तो भी चलेगा दोस्त। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी का दोस्त। पॉलिटी का, जहाँ से संविधान, वहाँ से अब क्वेश्चन एकदम क्रेज बढ़ गया है, क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से आता है। आधुनिक भारत और पॉलिटिकल पर यदि कमांड है और करंट अफेयर्स पर, तो आपका निश्चित रूप से रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्त, कोई नहीं रोक सकता। आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से एक सीट का भागीदारी होंगे। ठीक है दोस्त, एक सीट का आप भागीदारी होंगे, जिसमें से पढ़ना है महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ना। यहाँ से 1773 वाला पढ़ ही लेना है। 1861 पढ़ना है। 1853 भी पढ़ना ही है। 1857 पढ़ना ही है। और 1773, 1892, 1909, 1919, 1935 एकदम क्लियर रूप से करना है ये अधिनियम कि इसमें क्या हुआ, कब अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, कब है जो मतलब कि द्वैध शासन लागू हुआ, प्रांत में द्वैध शासन कब लागू हुआ, प्रांत में द्वैध शासन कब हटा, 1935 में हटा। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। संविधान का निर्माण पढ़ लेना है। संविधान की प्रस्तावना, ये तो क्लियर हो जाएगा, एक बार पढ़िएगा एकदम आराम से हो जाएगा। नागरिकता से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक आध गो, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा कि कितने बरस रहने पर नागरिकता मिलता है। मौलिक अधिकार एकदम इम्पॉर्टेंट है ये। राज्य के नीति निर्देशक एकदम इम्पॉर्टेंट है ये दोस्त। ठीक है, एकदम इम्पॉर्टेंट, इसको दोनों के ध्यान में रखना है एकदम। आपातकालीन प्रावधान, 3 गो आपातकालीन है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। राष्ट्रपति पढ़ लेना है, संसद पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है, निर्वाचन आयोग पढ़ना है। ठीक है दोस्त, उसके बाद ये पढ़ना है निर्वाचन आयोग। उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन अधिनियम, ये तो एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सब संविधान संशोधन पढ़ना है, सब अनुच्छेद पढ़ना, नहीं। जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे संयुक्त अधिवेशन हो गया 108 के तहत
विघटन हो गया, लोकसभा का विघटन 85 के तहत, इस तरह से पढ़ना है। संशोधन हो गया, जैसे 18 से 21 से 18 वर्ष घटा करके कितने कब कर दिया गया, जैसे 15% है जो मतलब कि लोकसभा में है जो मतलब कि कब रहना चाहिए मंत्री रहना चाहिए, 15% ही रहना चाहिए, किस संशोधन में कर दिया गया, ये निश्चित रूप से जब ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्त, तो बिहार दरोगा के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, बिहार दरोगा, इस पे तैयारी करें और बिहार दरोगा बने। ठीक है, यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।